व्यूअर्स पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो हम सारे मिलके गेम करते हैं कि हम इस वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी जो कि जिसका आंसर इसी वीडियो के अंदर होगा। तो जो सबसे डियर फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगी और उसका आंसर सही आंसर जो पहले कमेंट बॉक्स में देंगे तो उनका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। और ये जस्ट एक गेम है, इसके पीछे कोई हमारी मंशा नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, मेरी लास्ट वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन किया था कि बॉटम एंड रॉट डिजीज़ किस कारण से होता है, तो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो उसका सही आंसर सबसे पहले दो लोगों ने दिया, एक हैं सुबोध खंडेलवाल जी और दूसरे हैं मंजू रानू जी। तो थैंक यू, आपने मेरा वीडियो इतने ध्यान से देखा। तो मेरे गार्डन के ये फूल आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसके एंड में भी मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी जिसका जो भी सबसे पहले आंसर देंगे उनका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। आज मैं आप सबको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप 1 किलो आलू उगाकर 10 किलो आलू हार्वेस्ट कर सकते हैं। और आप अगर 5 किलो आलू लगाते हैं तो 50 किलो हार्वेस्ट कर पाएंगे आलू अपने गमले या टेरेस से। तो ये एक सीक्रेट खाद मैं आप वीडियो में देखिएगा तो आपको सीक्रेट खाद के बारे में बताऊंगी जिससे आप अपने छत पे या अपने गमले में खूब जितना लगाएंगे आप आलू मल्टीप्लाई बाय 10 आप उसका आलू ले सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको वो तरीका समझ में आएगा कि आलू को लगाएंगे कैसे। डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम सब्जियां जो लगाते हैं वो हमारे को ऊपर ही दिखती हैं, ऊपर तौर पे काफ़ी सारी सब्जियां हम लगाते हैं जो दिखती हैं हमको। कुछ ऐसी सब्जियां भी होती हैं जो अंडर रूट होती हैं, यानी कि जो ज़मीन के अंदर होती है। जैसे कि उसमें हम आलू लगाते हैं, चुकंदर लगाते हैं, मूली लगाते हैं, शलगम लगाते हैं और हल्दी लगाते हैं। तो आज इन पौधों को जो अंडर रूट वेजिटेबल्स होती हैं उनको कैसे लगाया जाए, उनकी केयर कैसे की जाए, उनकी मिट्टी कैसे तैयार की जाए और एक खास खाद जिसके बारे में आपको बताऊंगी जिसको डालने से आपकी जो अंडर रूट वेजिटेबल्स होती है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी और आपको जो उसकी गांठ मिलेगी सब्जी की वो बहुत ही सॉलिड मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने पहली सब्जी है आलू। हम आलू को कवर करेंगे। आलू को मैंने देखिए किस तरीके से लगाया है। आज मैं आपको एक अलग चीज़ सिखाने जा रही हूँ। मैं आपको सबको दिखाऊंगी कि टेरेस गार्डन के अंदर हम आलू कैसे लगा सकते हैं। जनरली हमने आलू खेतों में लगे देखे हैं, तो हम आलू अपने बगीचे में, अपने टेरेस गार्डन में आलू कैसे लगाएंगे ये मैं आपको आज सिखाती हूँ। कल मैंने इस क्यारी को रेडी कर दिया है। मैंने इसके अंदर गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट और थोड़ी सी बोन मील, थोड़ा सा पोटेशियम जो ऑर्गेनिक पोटैश होती है, क्योंकि आलू को पोटेशियम चाहिए होती है जिससे कि आलू थोड़ा बड़ा होता है। इस तरीके से मैंने अपने सॉइल का कॉम्पोजिशन रखा है यहाँ पर। ये देखिए, काम करते करते ये इनोसेंट से फ्रेंड्स भी मेरे साथ हैं। मेरे बगीचे के अंदर आलू हैं ये मेरे, इनको मैंने रेडी किया है। जैसे कि आलू होता है घर के अंदर जो हम लाते हैं उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो उसके अंदर से ये आईज, इसकी जो आंख होती है बोलते हैं, ये बाहर आ गई है। जो बड़े आलू थे उसको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आलू को लगाना कैसे है। अब ये यहाँ पे इस मिट्टी को थोड़ा सा लूज करती हूँ और यहाँ पर आलू लगाना स्टार्ट करती हूँ। इस मिट्टी को मैंने आपको मैं फिर से एक बार बताती हूँ। इस मिट्टी देखिए, मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी है, कितनी फर्टाइल है। इसको मैंने ज़्यादा करके गोबर की खाद और किचन से जो गीला कचरा निकलता है उससे मैं घर में कंपोस्ट बनाती हूँ वो डाला है। ये देखिए मेरी मिट्टी में कितना सुंदर यहाँ पे केंचुए हैं। मेरी मिट्टी की फर्टिलिटी आप देखिए, ये देखिए। और उसमें थोड़ी सी बोन मील डाली है क्योंकि आलू का साइज़, अगर हम चाहते हैं कि आलू का साइज़ थोड़ा बड़ा हो तो हमारे को यहाँ पर थोड़ा सा पोटेशियम और थोड़ा सा बोन मील ऐड करनी होगी। ये देखिए केंचुआ और निकला। अब मैं आलू लगाना स्टार्ट करूँगी। ये आलू है, जैसे ये आलू है, इस आलू को मैं इस ऐसे अंदर लगा दूंगी, फिर इस तरीके से अंदर डालती जाऊंगी। इसका नॉड हमारे को ऊपर रखना होगा। ये जो नॉड है इसको हमें ऊपर रखना होगा। और ये देखिए आलू में डालती जाऊंगी ऐसे।
और 6 इंचेस के गैप में हमें आलू लगाना है। तो आप सबने देखा कि आलू लगाना टेरेस गार्डन में इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो आप भी अपने घर की गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन में आलू लगा सकते हैं। और मेरी इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए भी आलू लगाना उतना ही आसान होगा जितना मेरे लिए है। जब जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आप वैसे आलू लगा लेंगे तो आपको कुछ टाइम के बाद, 1 महीने के बाद इस टाइप के पत्ते मिलेंगे जिसको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ये पत्ते जब बड़े हो जाएं तो उसका आप थोड़ा सा पत्ता तोड़ के इसका साग भी बनता है और आलू मेथी की जैसे सब्जी बना सकते हैं। तो उसके बाद का आपको रिजल्ट मैं दिखाती हूँ। जैसे आप इधर देख रहे हैं, इधर देखिए इस आलू के पत्ते के अंदर ये देखिए यहाँ आलू बनना स्टार्ट हुआ है। तो ये देखिए, आप देख रहे हैं इसे आलू बनना ये स्टार्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इस आलू को अनकवर्ड नहीं रखना, इसको हम सामने वाली मिट्टी से उठा के इसको कवर कर देंगे जिससे कि आलू की गांठ बड़ी होती रहे। और आलू अगर ऐसे मिट्टी के अंदर भी होगा तो आलू कभी ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो उसको बाद में भी कभी भी हार्वेस्ट अप्रैल तक कर सकते हैं। तो आप जब देखें कि आलू के पत्ते बड़े हो गए और आप हार्वेस्ट करने लगें तो आप चाहें तो उसके ऊपर एक सीक्रेट खाद है जो मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको ढेर सारे आलू मिलेंगे। बाज़ार में ऑर्गेनिक पोटेशियम आती है, तो मिट्टी में ऑर्गेनिक पोटेशियम और थोड़ा सा कैल्शियम या फिर बोन मील डालकर जो आलू के पत्ते हमने काटे हैं इसी जगह पे हम मिट्टी को चढ़ाएंगे। आलू के ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती है खाद से बनी हुई, तो उससे हमें बहुत ही अच्छे आलू मिलते हैं। आज मैं आप सबको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप 1 किलो आलू उगाकर 10 किलो आलू हार्वेस्ट कर सकते हैं। और आप अगर 5 किलो आलू लगाते हैं तो 50 किलो हार्वेस्ट कर पाएंगे आलू अपने गमले या टेरेस से। तो ये एक सीक्रेट खाद मैं आप वीडियो में देखिएगा तो आपको सीक्रेट खाद के बारे में बताऊंगी, जिससे आप अपने छत पे या अपने गमले में खूब जितना लगाएंगे आप आलू मल्टीप्लाई बाय 10 आप उसका आलू ले सकते हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको वो तरीका समझ में आएगा कि आलू को लगाएंगे कैसे। पत्तों को काटने के बाद तो वो सीक्रेट खाद है पोटेशियम, ऑर्गेनिक पोटेशियम होती है जो कि आलू में बहुत ही लाभदायक होती है। अगर आप आलू में ऐड करते हैं तो आपके आलू बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको हार्वेस्टिंग उसकी मिलती है। देखिए मैंने जैसे पत्ते काट लिए, अब अगर मैं आपको ऐसे कैमरा दिखाऊं तो मैंने इनकी सारी रूट्स को कवर कर दिया है। जितनी बार इनकी रूट्स हमें बाहर दिखती नज़र आएंगी, हमें इनकी सारी रूट्स को बार बार मिट्टी से कवर करना है, क्योंकि आलू जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर बनते हैं। देखिए मैंने जैसे आप देखिए पास से आपको दिखाती हूँ, ये देखिए तो मैंने मिट्टी के अंदर किस तरीके से आलू को कवर करके रखा हुआ है। इस तरीके से जहां जहां आपके पास आलू लगे हों, ये देखिए मैंने कैसी मिट्टी इसके ऊपर तक चढ़ा रखी है। तो इस तरीके से आपको मिट्टी को चढ़ाना है और उसके अंदर आप पोटेशियम मिला दीजिए तो आपको बहुत ज़बरदस्त इसकी फ्रूटिंग मिलेगी। आप मान के चलिए अगर आप 1 किलो लगाएंगे तो आपको 10 किलो फ्रूटिंग मिलेगी यहाँ से, ये मेरी गारंटी है। लेकिन एक उस कंडीशन ये होगी कि आपको मिट्टी बहुत ज़्यादा पोरस बनानी होगी। पोरस यानी कि आप अगर बिना खुरपी के भी अपने हाथों से अपनी मिट्टी की गुड़ाई कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी मिट्टी बहुत पोरस है, बहुत सॉफ्ट है और उसके अंदर आलू बहुत अच्छे से, आलू हो गया या कोई भी गांठ वाली सब्जियां हो गई, बहुत अच्छी तरीके से बड़ी होगी। अगर मिट्टी टाइट होगी तो आप कितनी भी खाद डाल लीजिए, कितना पोटेशियम डाल लीजिए, आपको फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। पहली कंडीशन आपको बनाना पड़ेगा मिट्टी को बहुत पोरस यानी कि बहुत सॉफ्ट। जैसे आप देख रहे हैं, अब मैं आपको दिखाती, ये मिट्टी है, इसके अंदर मैंने फिंगर ऐसे इंसर्ट की, देखिए बिना मेहनत के आराम से गुड़ाई हो जाए, ऐसी आपकी मिट्टी होनी चाहिए। और ऐसी होनी चाहिए कि पानी डालते ही सारा पानी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस टाइप की मिट्टी के अंदर आप अगर पोटेशियम ऐड करेंगे या बोन मील भी ऐड करेंगे साथ में तो आपको बहुत गजब की फ्रूटिंग मिलेगी। तो चलिए आगे बाकी सब्जियों की ओर बढ़ते हैं हम। फिर इसके बाद बारी आती है चुकंदर की। मैं आपको दिखाती हूँ चुकंदर को लगाना कैसे है। कुछ चुकंदर के सैपलिंग से बच गए हैं तो उनको भी मैं लगा लेती हूँ यहाँ पर साइड में। ये गोभी वाली मेरी क्यारी है और इसके अंदर मैं कॉर्नर में यहाँ पर इसको लगा रही हूँ चुकंदर को। ये कि मैं यहाँ लगाऊंगी हाथ से। ये मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि हाथ से ही इसके अंदर आप आराम से ऐसे गड्ढा करके और पौधा लगा सकते हैं। ये देखिए जब चुकंदर को लगे हुए 60 दिन हो जाते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके की गांठ बनने लगती है। मैं आपको दिखाती हूँ पास से, ये देखिए
इस तरीके की गांठ बनने लग जाती है, जैसा आप देख रहे हैं सामने। ये पत्थर आ गया है। तो जब ये गांठ ऐसे बनने लग जाए तो आप इस पर लगातार मिट्टी चढ़ाते रहिए। हर जो अंडर रूट वेजिटेबल्स है उस पर अच्छे से मिट्टी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे तो इसके अंदर थोड़ी सी खाद ऐड कर सकते हैं, लेकिन चुकंदर में इतना ज़रूरी नहीं है, आलू में ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जब चुकंदर ऐसा हो जाए तो देखिए, और उसके बाद हार्वेस्टिंग में आपको दिखाती हूँ। आपको जब चुकंदर मिल जाए तो 60 दिन के बाद कुछ आपको इस टाइप का चुकंदर होगा। जब पूरा आपके यहाँ चुकंदर बाहर आ चुका होगा तो आपको क्या करना होगा, इसके पत्ते भी हार्वेस्ट होते हैं, इसका भी बहुत टेस्टी साग बनता है। देखिए ये किस तरीके से मिट्टी में है और बहुत ईजीली आप इसको खोलेंगे तो ये बाहर आ जाता है खींचने से। ये देखिए तो कितना अच्छा चुकंदर हमारे को हार्वेस्ट करने के लिए मिला है। और चुकंदर के लिए आपको 6 इंच की गहराई वाला गमला चाहिए, कम में इतना चलता है, इसके ऊपर आपको ज़रूरत नहीं है। 6 इंच की गहराई बहुत होती है चुकंदर के लिए। और उसको उसकी पोरस मिट्टी तैयार कीजिए, जिससे कि ऐसी गांठ अंदर की ओर बनती जाए। और क्योंकि इसको अंदर ही मिट्टी के अंदर बड़ा होना है तो मिट्टी का लूज़ होना, थोड़ा सा एरिएशन होना मिट्टी में बहुत ज़रूरी होता है, तभी जो गांठ वाली सब्जियां होती हैं बहुत अच्छे से बड़ी होती हैं। तो अगली बारी आती है मूली की। मैं आपको दिखाती हूँ मूली को। एक्चुअली हम मूली के लिए पहले क्या करते हैं, छोटे छोटे बीजे डालते हैं। बीजों से मैं मूली की सैपलिंग्स को रेडी करती हूँ और फिर उसको जहाँ मुझे लगाना होता है मैं लगाती हूँ। मूली के लिए आपको 12 इंच का गमला चाहिए। मिट्टी अगेन आपको ऐसी चाहिए जिसमें मूली की गांठ अच्छे से बड़ी हो सके। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मूली भी मेरे पास लगी हुई है, ये देखिए। और ये मूली के बीज मेरे खुद के घर के हैं। मैं एक मूली को लास्ट में छोड़ूंगी और उसके इस जगह से बीजे आने स्टार्ट होंगे। पहले फूल आएंगे, फिर बीजे आएंगे, और फिर मैं उन बीजों को सुखा के रखूंगी और नेक्स्ट ईयर फिर मैं इसी तरीके से उसकी बुआई करूंगी। ये देखिए मूली भी बाहर आ चुकी है, तो हम मूली को भी मैं आपके साथ ही निकालूंगी। मूली के लिए भी 12 इंच का गमला चाहिए, बहुत अच्छी पोरस मिट्टी चाहिए जिसके अंदर पानी बिल्कुल भी ना रुके। और हम इस मूली को भी निकाल लेते हैं। ये छोटी वाली मूली है और ये देखिए चुकंदर मूली इस तरीके से आपको भी मिलेगा। अगर आप बस थोड़ी सावधानी के साथ थोड़ी सी सॉफ्ट मिट्टी बनाइए और उसके अंदर गोबर की खाद डाल लीजिए, वर्मी कंपोस्ट डाल लीजिए, या फिर आप उसके अंदर ये किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल लीजिए। उससे भी बहुत ही अच्छी आपको मिट्टी मिल जाएगी। बस मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आप अगर यानी कि उंगली से भी अगर गुड़ाई करना चाहें तो बहुत इजीली आपकी मिट्टी में गुड़ाई हो जाए। आप हार्ड मिट्टी नहीं होनी चाहिए। अगर वो हार्ड मिट्टी होगी तो कभी भी आपको इस तरीके की मोटी गांठ नहीं मिल पाएगी। चाहे वो आलू हो, चाहे वो प्याज हो, चाहे वो गाजर हो, चाहे वो चुकंदर, शलगम, जितनी भी अंडर रूट वेजिटेबल्स होती हैं उनके लिए मिट्टी का सॉफ्ट होना बहुत ही ज़रूरी है। मूली की सैपलिंग्स को आपको रेडी करना होगा। पहले ऐसे ही बीजे डाल दीजिए मिट्टी में, और जब उन बीजों में जब स्प्राउटिंग हो जाए, यानी कि 4 पत्ते आपको दिखने लग जाएं, तो आप उन पौधों को निकालिए और 3 से 4 इंच के गैप में उन पौधों को ट्रांसप्लांट कीजिए। और 60 दिनों में आपको बहुत ही अच्छी मूली हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगी। और कई लोगों को ये लगता है कि मूली की बीजें बस सिंपली हमने डाल दी है और हमारे को मूली मिल जाएगी। तो उस केस में क्या होता है, मूली बहुत ही पतली आती है। अगर आप चाहते हैं कि मोटी मूली हो, बड़ी मूली हो, तो उसके लिए आपको बीजों को दूर दूर यानी कि 3 से 4 इंच की गैप में लगाना होगा और 12 इंच की एटलीस्ट गहराई वाले गमले में लगाना होगा। ये डिपेंड करता है कि आप कैसी मूली के बीज लेकर आए हैं, छोटी वाली लाए हैं मूली या लंबी वाली लाए हैं। और गोल मूली भी हो लगती है, गोल मूली की भी सैपलिंग्स तैयार कीजिए और वो तो 6 इंच की गहराई वाले गमले में आसानी से लग जाते हैं। इनके लिए आप चाहते हैं कि अगर आपकी मूली बड़ी हो या चुकंदर बड़ा हो तो आप पोटेशियम का यूज़ कीजिए, जो ऑर्गेनिक पोटेशियम आती है उससे भी बहुत ही अच्छी प्रोडक्शन मिलती है। वैसे ही गाजर लगती है, गाजर के भी आपको पहले सैपलिंग तैयार करनी होती है, लेकिन गाजर के बीज को डालने में एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आप जब बीजों को डालें तो पहले उस मिट्टी में पानी डालिए, अच्छे से मतलब मॉइस्ट कीजिए, गीला कीजिए, यानी कीचड़ नहीं करना, गीला करना है मिट्टी को। फिर उन बीजों को अच्छे से स्प्रिंकल कीजिए आप। जब बीजे स्प्रिंकल हो जाएंगे उनके ऊपर बहुत पतली लेयर लगा दीजिए, क्योंकि गाजर के बीज बहुत ही छोटे होते हैं, तो उनको अगर ज़्यादा मिट्टी उनके ऊपर आप डाल देंगे तो वो बीज दब जाएंगे और ग्रो नहीं करेंगे। तो एक पतली सी लेयर मिट्टी की डालिए और उस जगह पर पानी तब तक मत डालिए जब तक पानी की वहाँ ज़रूरत ना हो। और कोशिश कीजिए ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे पानी को डालने की ज़रूरत ना लगे, क्योंकि अगर
गाजर के बीजों के अंदर अगर मान लीजिए पानी ज़्यादा हो गया तो गाजर की बीज उगते नहीं हैं। अगर ड्राई हो गई वो मिट्टी तो गाजर की बीज नहीं उगेंगे। तो गाजर के बीजों को उगाने की एक यही ट्रिक है कि आपको मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा पानी के, तभी वो आपके गाजर के बीज स्प्राउट होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ एक गाजर आप सबके साथ हार्वेस्ट करने की, जो बताती जा रही हूँ कोशिश करूँगी कि उसको मैं हार्वेस्ट भी करूँ। इस तरीके से हमें घुमाना है। ये देखिए छोटी सी गाजर मिली है, जड़ें बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर। घर की गाजर ऐसी ही होती है, मैं बहुत ज़्यादा स्मूथ गाजर बाज़ार के जैसी नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है। अगर आप पेस्टिसाइड डालेंगे, बाज़ार से लाने वाली गाजरों में होते हैं पेस्टिसाइड, तो आपको वहाँ पे स्मूथ साफ़ सुथरी गाजर मिलेगी। घर की गाजर बहुत मीठी होती है और इसी तरीके से ग्रो होती है। आज मैंने अपने हल्दी के कुछ पुराने सूखे पत्तों को काटा है, देखने के लिए कि हल्दी बनी है कि नहीं बनी है। ये भी गांठ वाली ही सब्जी है और मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी हल्दी बन रही है। मैं अभी इनको हार्वेस्ट नहीं करूँगी, मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी मार्च में। ये देखिए कितनी अच्छी हल्दी इसके अंदर बन रही है। मैं अभी बिल्कुल नहीं निकालूंगी इस हल्दी को और इस ट्यूबर को बड़ा होने दूंगी इसके अंदर। इसी तरीके से मैंने बहुत जगह पर देखा है कि हल्दी बन रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी हल्दी बन रही है। तो बहुत अच्छा लगता है, घर की हल्दी मुझे मिलेगी हार्वेस्ट करने के लिए। तो और ये जो डंडियाँ देख रहे हैं सूखी सूखी होती, तो इसको अगर मैं निकालूंगी तो इसके अंदर हल्दी होती है। देखिए यहाँ ऐसे निकाला मैंने, अब ये हल्दी है, क्योंकि ये सूख गई थी, ये येलो हो चुकी है, यानी कि इसके अंदर हल्दी बन चुकी है। तो देखिए हल्दी ये रही इसके अंदर। लेकिन इस ट्यूबर को मैं बड़ा होने दूंगी और मैं इसके पे चढ़ा दूंगी मिट्टी। तो इसके अंदर भी इसको मैंने बड़ा करने के लिए बहुत सारी पोटेशियम का यूज़ किया है। जो भी गांठ वाली सब्जियां होती हैं उसके अंदर पोटेशियम का होना बहुत ज़रूरी होता है। गोबर की खाद और मिट्टी से मिट्टी बनाइए इसकी, और पोटेशियम का यूज़ कीजिए। उससे आपको जो अंडर रूट वेजिटेबल्स हैं उसकी जो जड़ है, इसको जड़ ही बोला जाएगा एक्चुअली, उसकी जड़ आपको बहुत ही मजबूत मिलेगी और हेल्दी पौधा ग्रो करेगा। जड़ वाली सब्जियों में आप प्याज भी लगा सकते हैं। प्याज की ऐसी जो ग्रीन होती है, अनियन ग्रीन्स होते हैं, उसको आप हार्वेस्ट करते जाइए। अंदर प्याज की गांठ मोटी हो जाएगी। जब ये पूरा सूख जाएगा ना, तो हमको अपने हाथों से इसको ऐसे करके कुचल देना है, दबा देना है। जब ये एकदम सूख जाएगा और पानी बिल्कुल नहीं डालना, तो प्याज की जो गांठ है वो बड़ी होनी शुरू हो जाती है। बस यही फंडा है प्याज को लगाने का। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारा प्याज लगा के रखा हुआ है। तो मेरे इधर आलू हैं, आलू के अंदर भी यहाँ पर मैंने बीच में प्याज ही प्याज लगा रखा है। तो आलू प्याज टमाटर सब मिले हुए हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ। और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरी पुरानी वीडियो को चेकआउट कीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी देखने के लिए मिलेगी। मेरे को काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आपके यहाँ जैसी सब्जी होती है वैसे हमारे यहाँ नहीं होती। तो बिल्कुल होगी आपके यहाँ। आप मेरी वीडियो को फॉलो कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दूँगी। तो इस तरीके से मैं अंडर रूट वेजिटेबल्स को उगाती हूँ। बस उसको आपको मिट्टी को बहुत पोरस बनाना है। पोरस यानी कि मिट्टी इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि बिना खुरपी के गुड़ाई हो सके आपके हाथ से भी। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपकी मिट्टी आपके हाथ से बिना खुरपी के गुड़ाई हो जानी चाहिए। तो देखिएगा आपके घर में भी मूली, चुकंदर, गाजर, आलू, प्याज इसी तरीके से होगा जैसे मेरे यहाँ पर होता है। मैंने लास्ट ईयर भी यहाँ से 10-15 किलो आलू निकाले थे, तो इस बार मैंने बहुत सारे आलू लगा दिए हैं। और आपको पता है इनके जो पत्ते होते हैं, इसकी अगर आप पत्ते से तोड़ेंगे तो इन पत्तों की में आलू मिला के बहुत टेस्टी सब्जी बन जाती है। मैंने ट्राई की थी, मुझे बहुत ही अच्छी लगी उसका टेस्ट एकदम आलू मेथी के जैसा होता है। तो आप ये भी ट्राई कीजिए। आप थोड़ा सा पोटेशियम ऐड करिए। पोटेशियम आपको जैसे मान लीजिए 12 इंच का गमला है, तो आपको उसके अंदर जस्ट 1 ही स्पून ऐड करना है और एक ही बार बार नहीं करना। ऑर्गेनिक पोटैश अमेज़ॉन पे बहुत इजीली मिल जाती है, ट्राई कीजिए वहाँ से लेने के लिए। जितनी जड़ वाली सब्जियाँ होती हैं उनको पोटेशियम की ज़रूरत होती है बड़े होने के लिए, जिससे कि उनकी गांठ हेल्दी हो और बड़ी हो जाए। तो आप पोटेशियम ज़रूर ऐड कीजिए। गोबर की खाद और मिट्टी से उसकी मिट्टी बनाइए, और बीच बीच में आप उसके अगर आपने कोई बायो एंजाइम बना के रखा है या कंडे जो होते हैं उसको आप भिगो दीजिए। और जैसे कि आप 24 घंटे भिगो के रखिए, फिर उसके पानी के अंदर 1:10 की रेशियो में, यानी कि वो पानी 1 मग्गा तो 10 मग्गे नॉर्मल पानी से उसके अंदर सिंचाई कीजिए अपने पौधों के अंदर। आपको बहुत ही अच्छी अंडर रूट वेजिटेबल्स हार्वेस्ट करने के लिए मिलेगी। तो इस वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चन पूछूंगी एक,
कि मूली की सैपलिंग्स को हमारे को कितने इंच के गैप में लगाना है। ये फ़न क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को ये मेरा क्वेश्चन पूछना अच्छा नहीं लगता तो प्लीज़ ये भी बताइएगा, अगर अच्छा लगता है तो भी बताइएगा। मुझे बहुत इच्छा है जानने की आप लोग को कैसा लगता है अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो। और जो भी व्यूअर इसका आंसर सबसे पहले देंगे उनका नाम और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले लूँगी और वीडियो को स्टार्ट करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।